इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि वैद्युत ध्रुव और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि नाम से ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि द्वि मीन्स दो और ध्रुव मीन्स ध्रुव, उसके सिरे या कह सकते हैं पोल। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखें हम डाई मीन्स टू और पोल मीन्स उसके ध्रुव। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एक ये मान लीजिए और एक ये, बट इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसलिए एक पॉजिटिव होता है और एक दूसरा नेगेटिव होता है। जैसे प्लस क्यू मान लेते हैं इसको माइनस क्यू। ये जरूरी है कि दोनों जो आवेश हैं, दोनों जो चार्ज हैं एक दूसरे के जो परिमाण में यानी कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट इनकी जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी। जैसे एक धन का है और दूसरा ऋण का है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो 12 मान लिया हमने। तो ये इस सिस्टम को, इस निकाय को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसी तरह से इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज, कोई इनमें से एक चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन सपोज कीजिए कि मैंने इनके बीच की दूरी जो है वो 12 ली है, तो कोई एक आवेश और मल्टीपल इनकी गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर ये 12 है। इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर इसको जो है हम वेक्टर क्वांटिटी है ये बोलेंगे, और इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट जो है इसकी वो होती है कूलाम और मीटर। क्यों? क्योंकि जो आवेश है उसकी जो यूनिट होती है कूलाम होती है और जो दूरी है इसकी होती है मीटर। इस तरह से हम समझ सकते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। और हाँ, इसकी डायरेक्शन और होती है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ आपको कि डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन यानी कि इसकी दिशा, इसकी भी अपनी दिशा होती है। इसकी दिशा जो होती है वो वैद्युत बल रेखाओं के विपरीत होती है, यानी कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि बिल्कुल उल्टी। जो वैद्युत बल रेखाएं उनकी डायरेक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है जो डायरेक्शन है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो उसका नाम है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास में, यहाँ मैं हेडिंग लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। इसका मतलब है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम क्या करेंगे कि एक द्विध्रुव लेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू है और ये हमारा माइनस क्यू, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 12 है, और ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ इसको हमने मिड पॉइंट दिया है, और यहाँ से इसके अक्ष पर, ये अक्ष है इसके, यहाँ पर कोई बिंदु, कोई पॉइंट एम है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है एम पॉइंट की, ये कितनी है, आर है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या किया हमने, कंसीडर किया एक डाइपोल, और जिसका जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू से बना है, जो कि एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर एक दूसरे से सेपरेटेड है, और यहाँ से के जो मिड पॉइंट है, जो इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से एम पॉइंट है, जो कि इसके अक्ष पर है। अक्षीय का मतलब इसके अक्ष पर है, जो इनको एक लाइन मिला दे। इसमें क्या करना है हमें कि ये जो धन है पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो दूर जाती हैं, यानी कि इस तरह से इसकी जो फील्ड होगी ये रहेगी। इसका नाम देते हैं हम E B, यानी कि इस वाले का, या E1 बोल दीजिए, E2 बोल दीजिए, कुछ भी हमने फिलहाल नाम दिया है B, क्योंकि ये यहाँ हमने B पॉइंट लिया है इसलिए हमने उसको नाम दे दिया B। साफ साफ दिख रहा है कि इधर जाएगी, क्यों कि पॉजिटिव से इधर जाती है। इसी तरह से हमारे पास में नेगेटिव है, नेगेटिव की फील्ड इधर आएगी, इसको नाम दिया मैंने EA। अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ से लेकर के मिड पॉइंट से लेकर के एम तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो OM है हमारे पास वो R है, तो हमारे पास जो BM होगी
bm कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी। तो देखेंगे हम, ये हमारे पास l है, ये l है, तो पूरी कितनी है 12। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की अगर इसमें से माइनस कर दें l, तो बचेगी हमारे पास में ये। तो इसलिए bm की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस l। इसी तरह से जो am होगी हमारे पास, am होगी r प्लस l होगी। अब देखिए हम इस चार्ज के कारण m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि हम निकालना चाह रहे हैं EB। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो bm, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग bm के अनुदिश, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुदिश, यानी कि लिखेंगे bm के अनुदिश, चाहे अलोंग लिख लीजिए या अनुदिश लिख लीजिए। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस की, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन bm का जो मान है जो मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पर r माइनस l और स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका bm का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है। इसी तरह से लिखेंगे आप सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार EA आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब ये नेगेटिव Q के वजह से लेंगे, इसके कारण लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L प्लस R ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई। अब हमारे पास देख रहे हैं कि एक इधर जा रही है और एक इधर, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम नेट फील्ड निकालेंगे E, और नेट फील्ड जो होगी हमारे पास E वो होगी EB माइनस EA। हम EB से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि EB यहाँ पर ग्रेटर है एज कंपेरेटिवली A। क्यों है ग्रेटर, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है वो इस M पॉइंट के पास में है, और जो चार्ज पास होगा उसकी फील्ड ज्यादा होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। देखिए इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आप देखिए, मैं इसमें जो ऊपर मैंने लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्या करना है, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से r माइनस l का स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ये इधर आएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आप लिख सकते हैं, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ऊपर करेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस